हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग में जून का जो थर्ड वीक है उसके रिगार्डिंग मैसेजेस देखेंगे। मींस 13th ऑफ जून से लेकर 19th ऑफ जून तक के टाइम पीरियड के लिए, और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो के लिए रीडिंग होगी। तो पहला जो रीडिंग है वो कैंसर के लिए हम देखते हैं। तो जो भी फाइनेंशियल ब्लॉकेज आपकी लाइफ में था वो इस वीक में ओपन अप होने वाला है, क्योंकि पहला जो कार्ड है कॉफिन का है और 6 ऑफ पेंटिकल्स का है। तो ये दोनों कार्ड का कॉम्बिनेशन शो कर रहा है कि जो भी आपके ब्लॉक थे वो सारे रिमूव होने वाले हैं। बिकॉज कॉफिन के अंदर अगर हम देखें तो वो 5 कैंडल्स हैं और 5 नंबर होता है चेंज का मतलब, और यहाँ नेक्स्ट नंबर हो गया 6 ऑफ पेंटिकल्स में 6, और 6 नंबर होता है अबंडेंस का नंबर। तो ऑब्वियसली आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे चेंजेस लाओगे, या फिर आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियली थोड़ा सा ग्रो कर पाओगे। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके पैसों से रिलेटेड ये कि जैसे आपकी लाइफ में चेंजेस हो रहे हैं ना फाइनेंसेस में, तो ऐसा नहीं है कि सारे पैसे आप लोगों को बांट दो। अगर आपका कुछ भी लोन चुकाना है या कुछ भी ऐसी चीज़ है तो वो पे करो, पर ये नहीं कि सारा अमाउंट जितना आया ना आपके पास एकदम से सारा ही आप उसे लोन में को पे करने में लगा दो। थोड़ा सा मनी अपने लिए सेव करके रखो, बिकॉज ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि ये जो अपॉर्चुनिटी आई है, अबंडेंस है, वो आपकी लाइफ में हेल्प तो कर रही है, बट जितनी हेल्प आपको चाहिए, कंप्लीट हेल्प, उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं है वीक के स्टार्टिंग में। नेक्स्ट कार्ड है कोर्टशिप का और नाइट ऑफ सॉर्ड्स का। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव कॉम्बिनेशन रहेगा। जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप में हो या फिर किसी के साथ कमिटेड होने की सोच रहे हो, या फिर ऑलरेडी जो लोग मैरिड हैं, तो उनकी लाइफ में ना एकदम अपोजिट चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी। आपके पार्टनर के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगी, और ऐसी भी पॉसिबिलिटी है थोड़ी बहुत फाइट हो सकती है। आप दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट चले जाओगे। मीन्स आपका जो बिहेवियर नॉर्मल रहता है ना, उसके बिल्कुल अपोजिट बिहेव करना शुरू कर दोगे दोनों। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि कुछ लोग, सारे नहीं, कुछ लोग अपनी ये जो फाइट है इसको किसी बड़े के सामने लेकर जाओ और उनसे बोलोगे कि इसको सॉर्ट आउट कराओ, वरना हमें अलग अलग रहना है। ऐसा कुछ सीन हो सकता है। या फिर आप किसी कोर्ट में भी जाके किसी की हेल्प ले सकते हो, लॉयर की। और दूसरी चीज ये भी बोला जा रहा है कि आपकी जो ये फास्ट मूविंग एनर्जी है ना, जैसे, तो उसको कंट्रोल करो। हमेशा जरूरी नहीं होता है कि आप हवा के डायरेक्शन के उल्टे ही जाओ। कभी कभी हमें यूनिवर्स के फ्लो के साथ भी अपने आप को लेकर जाना चाहिए। अगर कहीं पर हल्की सी हवा बह रही है तो हमें भी वही सेम चीज, वही सेम एनर्जी को कैरी करना होता है। हल्के से मूव करो, अपनी लाइफ को एंजॉय करते हुए बढ़ो। ये नहीं कि एक गोल हमने पकड़ लिया और बस उस पर लग गए अचीव करने में। ऐसा नहीं है। आप अपने गोल तक पहुंचो, लेकिन जो उसकी जर्नी है उसको भी इंजॉय करो, उसको एज अ बर्डन मत लो। नेक्स्ट कार्ड है टॉयल एंड लेबर का और पेज ऑफ पेंटिकल्स का। तो ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है। इसमें ये बोला जा रहा है कि आपने जितना भी पास्ट में हार्डवर्क किया है या अभी भी कर रहे हो अपनी जॉब में, ऑटोमेशन इंडस्ट्री में जो लोग हैं स्पेशली उनके लिए, तो अपने हार्डवर्क को आप कैरी ऑन करते रहो। ऐसा नहीं है कि बीच में रुक जाओ, बिकॉज यही जो है काम, कोई ना कोई आपके इस हार्डवर्क को नोटिस करने वाला है और आपको प्रमोशन दे सकते हैं, या फिर कुछ ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं विद इन द कंपनी, या फिर बाहर से भी कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है जो कि फाइनेंशियली आपको हेल्प करेगी। और दूसरा, क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि जहां पर आप काम कर रहे हो वहां पर आपको स्टेबिलिटी मिल जाएगी, और किसी डिफरेंट कंपनी से भी आपको ऑफर आएगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग देखो कि कौन सी चीज आपको चाहिए और कौन सी नहीं। एक चीज और है, यहाँ पर अगर आप आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में, तो थोड़ा सा अपनी लाइफ को थोड़ा सा क्रिएटिव रखने की जरूरत है। क्योंकि आप सारी चीजें पेज ऑफ पेंटिकल्स में देखो कि कहीं पर ट्रीज हैं, कहीं पर ग्रास है, कहीं पर फ्लावर्स उग रहे हैं, कहीं पर क्रॉप्स हैं। तो मतलब उन्होंने अपने जो पैसा है, जो अपना माइंड उन्होंने यूज किया है ना, उसको यूटिलाइज कैसे किया है। थोड़ी थोड़ी चीजें सारी इक्वल अमाउंट में, ये नहीं कि एक ही जगह पर अपना सारा पैसे को इन्वेस्ट कर देना है। नेक्स्ट कार्ड है आपका पावर्टी का और किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। तो ये बोल रहा है कि अब आपके जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी।
आप जो भी डिसीजन लोगे वो फैक्ट्स के बेसिस पर लोगे, और दूसरा अपनी लाइफ से नेगेटिव लोगों को कट करने वाले हो या फिर नेगेटिविटी को रिमूव करने वाले हो, और जो आपका पॉवर्टी वाला माइंडसेट है कि मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होता, ये सारी चीज़ें भी आप अपनी दिमाग से निकालोगे और आगे बढ़ोगे। अब आप धीरे धीरे स्टेप्स लोगे जो कि आपके फेवर में होंगे। ऐसा नहीं है कि आप इमोशंस के हिसाब से काम करोगे, बिकॉज किंग ऑफ सोर्ड्स जब एंड में आया है ना, तो इस वीक के एंड तक आते आते आपका जो माइंडसेट है वो एकदम चेंज हो जाएगा। जो सबसे पहले तो बिल्कुल ही ऐसा था कि नेगेटिव वाला, उसके बाद आया बिल्कुल इस तरीके का कि बस मुझे अब सब कुछ अचीव करना है, स्पीड से अचीव करना है, क्योंकि वो नाइट ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है। लेकिन जैसे ही फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आपके पास आई, तब थोड़ा सा आपका माइंड सेटल होगा एंड आपको थोड़ा सा रिलैक्स फील होगा। उसके बाद किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में आओगे, आप एक पोजीशन पे बैठोगे जहां पर आपको चीज़ों को समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। जो जैसी चीज़ है वो एग्जैक्ट आप उसको समझ पाओगे, और आपकी लाइफ से ये पॉवर्टी भी जा रही है वीक के एंड में। मतलब अब ज़रूरी नहीं है कि हर कोई गरीब हो, पॉवर्टी का मीन्स भी हो सकता है नेगेटिविटी, या फिर आपकी जो लाइफ को जीने की अप्रोच है वो नेगेटिव हो, तो वो सारी चीज़ें आप रिमूव करने वाले हो। तो ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फ्यूचर विद टैरो। और जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो 1 क्वेश्चन के चार्जेस 99 रुपीज़ हैं। नेक्स्ट रीडिंग है पाइसीज के लिए। तो पाइसीज आपके लिए ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मैसेजेस हैं यहाँ पर, और नेगेटिव मैसेज जैसा आप अगर सोच रहे हो कि ऐसा वीक में होने वाला है तो कुछ नहीं है, बहुत अच्छा है। बस थोड़ी सी चीज़ें आपको चेंज करनी है जो कि मैं आपको बताती जाऊंगी। पहला कार्ड है आपका इम्प्रिजनमेंट का और किंग ऑफ कप्स का। तो क्लियर है कि आपने अपने माइंड को बांध रखा है, खुद ने बांध रखा है, किसी और ने नहीं। आप जो है ताला तोड़ के या ताले को खोल के आप आगे नहीं बढ़ना चाहते हो। और ये जो टाइम पीरियड था आपका पास्ट में नेगेटिव सिचुएशन वाला, या फिर आपका जो नेगेटिव माइंडसेट है चीज़ों को देखने के लिए, तो उस टाइम पीरियड में भी कोई ना कोई आपको, या तो आपके स्पिरिट गाइड्स हो सकते हैं या फिर आपकी फैमिली में से भी कोई ऐसा इंसान हो सकता है कि जो कि आपके ऊपर एक निगाह बनाए हुए रखे हैं, और वो ये भी देखते होंगे कि आप अपनी लाइफ में कुछ गलत ना करो। और अगर अकेले हो तो आपके साथ भले बैठे ही रहें, कोई चीज़ डिस्कस ना करें, बट एक सपोर्ट सिस्टम के तौर पर काम करते होंगे हमेशा, जिससे कि आप अकेले फील ना करो। तो यहाँ पर ये बोलूँगी, क्योंकि किंग ऑफ कप्स है यहाँ पे, तो ये बोला जा रहा है कि आप जहाँ पर भी हो, जैसे भी हो, अपने आप को इमोशनली बैलेंस करना सीखो। बिकॉज जब आप इमोशनली बैलेंस हो जाओगे, अपनी लाइफ में ग्रेट फॉर्चून, जो कि ऑलरेडी कार्ड में आ चुका है, वो आपकी लाइफ में आने वाला है। कभी कभी क्या होता है कि बहुत अच्छी चीज़ें हमारी लाइफ में आ जाती हैं, बट हम उनको अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाते, उनको अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा जो माइंड है वो कहीं नेगेटिव जगह पर अटका हुआ होता है। तो ये जो वीक है बहुत अच्छा जाने वाला है, तो आप उस नेगेटिव माइंडसेट से बाहर निकलो। बिकॉज किंग ऑफ कप का जो एनर्जी है वो खुद में ऐसी होती है कि अगर हमारी लाइफ में कुछ नेगेटिव हुआ है तो हम खुद से हार्डवर्क करके इमोशनली बैलेंस होते हैं, स्टेबल होते हैं, और उसके बाद अपनी लाइफ के आगे की चीज़ें क्या करनी है वो प्लान करते हैं। और पाथ में अगर कोई ऐसा इंसान आता है जिसको भी इमोशनली बैलेंस होने की ज़रूरत है, हम उनको भी हेल्प करते हैं। तो अब आपको उस रोल में आना होगा, बिकॉज नेक्स्ट कार्ड ऑक्यूपेशन का और वर्ड का कार्ड है। आप अपने इमोशंस को जैसे ही बैलेंस करोगे इस वीक में, तो आप जहाँ पर भी काम कर रहे हो, और मैं ये भी बोलूँगी कि जो लोग नहीं भी काम कर रहे हैं ना, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जॉब स्विच करने के लिए मिल सकता है, प्रमोशन मिल सकता है, किसी न्यू प्रोजेक्ट में आप काम कर सकते हो। और मैरिज के लिए यहाँ पर भी बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं। नेक्स्ट है कि आप ट्रेवल भी कर सकते हो, फॉरवर्ड मूवमेंट है आपकी लाइफ में, अबंडेंस है इस वीक में, बहुत अच्छा है सब कुछ। तो जॉब से रिलेटेड तो बहुत ज़्यादा ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं। तो अपने माइंड से नेगेटिविटी को रिलीज करो, आप अपने करियर पे फोकस करो। अगर आपको ऐसा लगता है कि इमोशनली आप बैलेंस नहीं हो पा रहे हो, चीज़ें सही नहीं चल रही, तो आप करियर पे फोकस करो। जैसे जैसे आप अपने करियर में ग्रो करोगे, वैसे वैसे आपको एक स्टेबिलिटी माइंडसेट में आनी शुरू हो जाएगी, फिर चीज़ें आपको अच्छी लगेंगी, इजी लगेंगी, उनसे बाहर निकल पाओगे। नेक्स्ट कार्ड है डिस्पेयर का और मैजिशियन का। अगर हम डिस्पेयर कार्ड को कनेक्ट करें मैजिशियन से, तो वही चीज़, आपने खुद की जो ग्रोथ है ना रोकी हुई है, और जैसा आप सोचोगे वैसा ही होगा आपके साथ। अगर आप सोच रहे हो कि आपकी लाइफ में कुछ नेगेटिव होना है तो फिर नेगेटिव होगा। बिकॉज मैजिशियन क्या होता है कि वो यूनिवर्स की कॉर्ड से कनेक्टेड होते हैं, मीन्स ऐसी एनर्जी से कनेक्टेड होते हैं जहां पर हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं चीज़ों को, और अपने माइंड में जो भी सिनेरियो हम बनाएंगे ना,
तो वही चीज़ें हमारी लाइफ में भी होंगी। तो इस वीक में मैं क्लियर बोल दूँ, नेगेटिव चीज़ों को छोड़ दो, बिकॉज मैजिशियन की एनर्जी आई है तो ऑब्वियसली जैसा सोचोगे वैसा मिलने वाला है। और जॉब से रिलेटेड जो लोग परेशान हो तो इस वीक का पूरा फ़ायदा उठाना, बिकॉज जॉब अपॉर्चुनिटी आपको आ रही है, आप उसे ग्रैब कर सकते हो। बस अपने माइंडसेट को चेंज करो। नेक्स्ट कार्ड है ग्रेट फॉर्चून और 3 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में। तो बेस्ट है। जो लोग अपनी लाइफ में डिले को झेल रहे हो, मीन्स किसी भी चीज़ में, चाहे पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो या प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो, तो वो जो डिले या फिर आपको बहुत टाइम से जो वेट करना पड़ रहा था ना, वो सारा वेट खत्म होने वाला है। आपकी लाइफ में जो है किस्मत आपकी चमकने वाली है, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, सारी चीज़ें आपके फेवर में काम करेंगी। बट जब चीज़ें आपके फेवर में काम कर रही है तो हमें उस एनर्जी को प्रॉपर यूटिलाइज करना है। और यहाँ पर मैजिशियन की एनर्जी और वर्ड की एनर्जी और किंग ऑफ कप्स की है, मेजर अरकाना भी है यहाँ पे। बेहतर होगा अपने आप को जल्दी से बैलेंस करो और जो अपॉर्चुनिटी है उनको ग्रैब कर पाओ। और कुछ लोगों के लिए भी मैसेज है कि आप अगर किसी का ब्रेकअप हुआ है या फिर लड़ाइयाँ हुई हैं ना, तो वो सॉर्ट आउट होने वाली हैं। आप एटलीस्ट एक दूसरे की फीलिंग्स को समझ पाओगे और जो सिचुएशन उस टाइम पर बनी थी वो क्यों हुई, कैसे हुई, ये सारी चीज़ों पर डिस्कस कर पाओगे। और एक नेगेटिव रिलेशन की जगह एक नॉर्मल, एक अंडरस्टैंडिंग वाला रिलेशनशिप क्रिएट हो सकता है। तो ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फ्यूचर विद टैरो। और जिनको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो 1 क्वेश्चन के चार्जेस 99 रुपीज़ है। नेक्स्ट रीडिंग होगी स्कॉर्पियो के लिए। तो पहला मैसेज आपका है कि जुडिकेशन और टावर कार्ड है। तो जो लोग किसी भी कोर्ट से रिलेटेड मैटर में अटके हुए हो तो ये वीक में आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है। उल्टा कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जहाँ पर आपका जो केस है और अटक जाएगा। मीन्स प्रोग्रेस होने की जगह जहाँ पर हो वहीं के वहीं अटके रह जाओगे, ऐसा कुछ अभी आ रहा है। तो बेहतर है अगर आप किसी भी केस में अटके हुए हो तो उस पर आप थोड़ा सा अच्छे से काम करके ही जाओ, वरना मुझे डिले दिख रहा है अभी इस कोर्ट केस में। और क्योंकि ये भी पॉसिबिलिटी है आपके जो प्रूफ हैं या जो भी आप जज के सामने चीज़ें बोलने वाले हो, कहने वाले हो, वो सिर्फ हवा में होंगी। एज सच कोई आप मतलब अच्छा सा कोई प्रूफ नहीं देने वाले, तो इसी वजह से थोड़ा सा चीज़ें खराब हो रही हैं। नेक्स्ट कार्ड है जर्नी का और 6 ऑफ वॉन्ड्स का, जो कि देखा जाए तो एक जैसे ही कार्ड हैं। तो क्लियरली इस वीक में आप कहीं पर ट्रैवल कर सकते हो, और वो ट्रैवल जो भी करोगे, जिस काम से भी करोगे, चाहे वो पर्सनल हो चाहे प्रोफेशनल हो, उस काम के लिए आपकी जो जर्नी होगी वो सक्सेसफुल रहने वाली है। दूसरा, कुछ लोगों को नेम फेम मिल सकता है इस वीक में, मीन्स आपने कुछ ऐसा काम किया होगा। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है, जो लोग सोशल मीडिया पे हो ना, पॉसिबिलिटी है कि इस वीक में आप कहीं जा सकते हो और वहाँ पर आपके जो फॉलोअर्स हैं वो आपको फॉलो करने वाले हैं, या फिर आपके जो फॉलोअर्स का काउंट है वो इंक्रीज़ होने वाला है, वो लोग आपको अप्रिशिएट करने वाले हैं। और इस चीज़ में कोई ना कोई आपको गाइड करता रहेगा, सपोर्ट आपको प्रोवाइड करता रहेगा। और ये वीक जो है अच्छे से यूटिलाइज़ करना, बिकॉज बहुत ज़्यादा ग्रोथ मुझे दिख रही है। और आगे की जर्नी आपको कैसे प्लान करनी है, ये प्लानिंग प्लॉटिंग भी आपको इसी वीक में करनी है। बिकॉज ये 6 नंबर जो है अबंडेंस का कार्ड होता है, और जर्नी में 10 नंबर है, तो 1 यहाँ पर अगर इसको कंबाइन करके देखते हैं तो ये लीडरशिप क्वालिटीज़ को भी बोल रहा है कि आप कुछ ना कुछ इस तरीके का भी काम करो जो कि लोगों ने थोड़ा सा अलग तरीके से ना किया हो, उससे भी आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। आइडियाज़ जो आपके माइंड में हैं, क्रिएटिविटी को यूज़ करो, वो बहुत हेल्प करने वाले हैं। नेक्स्ट कार्ड है मैच्योर मैन का और नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो क्लियर शो हो रहा है कि आपको एक्सपीरियंस बहुत है, नॉलेज बहुत है, क्योंकि यहाँ पर 5 नंबर है मैच्योर मैन में। तो आप अपनी लाइफ में ही नहीं, दूसरे लोगों की लाइफ में भी, या फिर बड़े लेवल पर ग्रुप में उन लोगों की लाइफ में भी चेंजेस ला सकते हो अपने एक्सपीरियंस को यूज़ करके, अपने नॉलेज को यूज़ करके। बट उस नॉलेज को अपने दिमाग पर मत हावी होने देना, मीन्स ओवर कॉन्फिडेंस मत रखना अपने माइंड में। क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्या कर रहा है कि नॉलेज है, सब कुछ है, हमें बस गोल दिख रहा है, हमें अचीव करना है, लेकिन पाथ में जो जो डिफ़िकल्टीज आएंगी या फिर अच्छी चीज़ें आएंगी, हमें उन सब चीज़ों के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है, हमें कोई भी नॉलेज नहीं है। तो ये नॉलेज आपको रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज कि आप अच्छी एजुकेशन है, आपके पास चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग है, तो आप कैसे भी मूव करोगे। और दूसरा, कुछ लोगों के लिए ट्रैवल भी आ रहा है,
तो आप ट्रैवल कर सकते हो, क्योंकि हाँ नाइट ऑफ वॉन्ड्स ट्रैवल के लिए भी इंडिकेट करता है। लेकिन हाँ ये जो जर्नी रहने वाली है वो फास्ट मूविंग होगी, आप मतलब जल्दी जल्दी चीज़ों को करोगे इस वीक में। नेक्स्ट कार्ड है प्रिविलेज्ड लेडी का और 3 ऑफ पेंटिकल्स का। वाओ, तो कुछ लोग लिटरली इस वीक में कोर्ट मैरिज कर सकते हो, या फिर चाइल्ड अडॉप्शन के लिए कुछ हो सकता है, या फिर कुछ भी ऐसा हो सकता है कि आप किसी ऐसे इंसान के कांटेक्ट में आओ जो कि बहुत ज़्यादा ही फाइनेंशियली अच्छे होंगे, और जो उनकी अपीयरेंस होगी, जो कपड़े पहनने का तरीका होगा वो भी एकदम डिफरेंट सा होगा। मीन्स जो कि स्पार्क एकदम से अलग सा स्पार्क होगा उनमें। ऐसे लोगों के कांटेक्ट में आ सकते हो आप। और कुछ लोगों के लिए ये भी है कि अगर आपकी लाइफ में कुछ भी मैटर चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे जुडिकेशन का भी कार्ड है और 3 ऑफ पेंटिकल्स का एंड में भी कार्ड है, तो क्लियर बोल दूँ, अगर आपको किसी भी केस में, पर्सनल लाइफ में या कहीं पे भी जॉब भी कर रहे हो ना, किसी भी चीज़ में अटक गए हो, तो बेहतर है कि दूसरे लोगों की हेल्प लो, अकेले मत चलना। दूसरे लोगों की जो स्किल्स हैं उनको यूटिलाइज करो, तब आगे बढ़ो। बिकॉज कभी कभी हमें लगता है कि जो चीज़ जैसे है वो वैसे ही होनी चाहिए, नहीं, आपको अदर रिसोर्सेज की हेल्प लेनी पड़ेगी, तभी आप ग्रो कर पाओगे। और मोस्ट प्रोबेबली आप किसी फीमेल की हेल्प ले सकते हो जो कि बहुत अच्छे से आपको गाइड करने वाली है। तो ओवरऑल रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फ्यूचर विद टैरो। और जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो 1 क्वेश्चन के चार्जेस 99 रुपीज़ हैं।